दोस्तों नमस्कार। आप उल्लू नहीं हैं, लेकिन आपने उल्लू टीवी नाम की ऐप के बारे में अवश्य सुना होगा। उल्लू टीवी जो गूगल प्ले स्टोर पर पहले उपलब्ध थी और अब डायरेक्ट लिंक से उपलब्ध है, एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर अश्लील कंटेंट की भरमार है। ये भारतीय दर्शकों को अश्लीलता परोसने के लिए कुख्यात भी है और मशहूर भी है। इस कुख्यात ऐप में आपको जो सामग्री मिलेगी वो दुनिया भर के जितने भी भारतीय रिश्ते हैं उनको कलंकित करने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। उल्लू टीवी की जो ऐप है उसके अंदर शायद ही कोई ऐसा भारतीय रिश्ता परिवारों का बचा हो जिसको इन्होंने अपनी अश्लीलता की भूख में पूरे का पूरा निचोड़ न दिया हो। उल्लू टीवी ऐप के अंदर किसी ही शायद ऐसे रिश्ते के ऊपर कोई ही शायद ऐसा रिश्ता भारतीय समाज का हो जिसके ऊपर इन्होंने अश्लील कंटेंट न बना दिया हो। चारों तरफ हवस के पुजारियों से भरी हुई ये ऐप नए नए किरदारों को फिल्म में काम देने के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर जो नंगा नाच उल्लू ऐप टीवी करती है, उसने ही इसको इतनी हिम्मत दी कि इन्होंने एक शो का निर्माण किया जिसका नाम इन्होंने रखा द हाउस अरेस्ट। इस हाउस अरेस्ट को करने वाले थे एजाज खान। एजाज खान जो एक अभिनेता हैं और उन्होंने उल्लू टीवी ऐप के मालिक विभू अग्रवाल के साथ मिलकर एक शो का निर्माण किया जिसको नाम इन्होंने दिया द हाउस अरेस्ट। उस हाउस अरेस्ट में कुछ युवक और कुछ युवतियों को लाकर आया गया और ये कुछ जो ओटीटी या आप कह सकते हैं कि जो एक शो है जो काफ़ी चर्चित सलमान खान का शो है बिग बॉस, उससे प्रेरित था। यहाँ पर इन्होंने एक ही काम करा कि इन्होंने वही कृत्य दोहराने शुरू करे और उन्हीं कृत्यों के बीच में अपनी ऐप को फेमस करने के लिए तथा भारतीय कानून का मजाक उड़ाने के लिए, जो अश्लीलता के ऊपर कानून बनाए गए हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पर जो इनके प्रतिभागी थे, जो कंटेस्टेंट थे, उनको कुछ इस तरह के एक्ट करने के लिए दिए अपने शो में जो एक्ट व्यावहारिक रूप से नहीं करे जा सकते हैं। इन्होंने पूर्ण रूप से जो यौन क्रियाएं होती हैं उनको कैमरे के सामने दोहराने और उन यौन क्रियाओं को कैमरे के सामने प्रदर्शित करने जैसे एक्ट किए। ये एक्ट इतने अश्लील, इतने गंदे और इतने ज़्यादा बेकार थे कि इसको देखने के बाद पूरे देश भर का गुस्सा इन पर उपड़ा और विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता ने मुंबई में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मुंबई पुलिस ने विभू अग्रवाल जो उल्लू टीवी ऐप के मालिक हैं और एजाज खान को इनके बयानों के लिए और इनके संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एजाज खान और उल्लू टीवी ऐप के जो मालिक हैं, इन लोगों को इस तरह की हिम्मत मिल कहाँ से जाती है। आइए मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल कानून के तहत जो अगर आप अश्लील सामग्री किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई अश्लील सामग्री परोसते हैं तो उस केस में जो आपके ऊपर जो केस बनता है वो अधिकतम 3 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का है। इन लोगों के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सजा इनको होगी नहीं क्योंकि वकील इनको होने नहीं देंगे, ये इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं माने जाएंगे और 5 लाख या 3 लाख रुपए एज ए जुर्माने के लिए देना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे ज़्यादा ये कमा चुके हैं। भारतीय समाज को खोखला करने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका आज की तारीख में ओटीटी निभा रहा है, इतनी शायद ही किसी ने निभाई हो। अंग्रेज भी भारतीय समाज को इतना खोखला और इतना ज्यादा बेकार कर नहीं गए थे जितना बेकार ओटीटी पर कथित रूप से स्वतंत्रता के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आप कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी के नाम पर जो काम ओटीटी के अंदर चल रहा है, वो काम अगर इसी तरीके से 10-15 साल चलता रहा तो जो आने वाले समय का भारत का युवा होगा वो पूर्ण रूप से खोखला युवा होगा। स्वामी विवेकानंद के देश वाले स्वामी विवेकानंद जैसे महाप्रतापी और वीर और युवाओं को देने वाले इस देश के अंदर अब ऐसे युवा इन ओटीटी की वजह से निकलेंगे जो केवल और केवल हवस के पुजारी हैं, जिनको हर चलती हुई महिला में, राम के देश में ऐसे कंटेंट वाली वेबसाइट का अस्तित्व में होना ही बेकार है, जिसके लिए पराई स्त्री, बहन और माँ से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं थी, उसके देश में ऐसी ऐप्स का होना ही बेकार है। मैं यहाँ पर भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो ऐप बनाने वाले लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और ओटीटी से इस तरह के जो गंदे कंटेंट है इनके सफाई के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। इनको भी छोटे मोटे आतंकवादियों से कम समझना भारतीय जनता और सरकारों की ये गलत नीति ही होगी। ये भी कम छोटे मोटे आतंकवादी नहीं है, देश को अंदर से खोखला करने वाले लोग हैं जो लोग ओटीटी पर इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं और पेश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।